अब हम लोग जो है बात करेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 8 की किताब से लेसन 10 है घातांक और घात, इसके विषय में देखेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग जो है घातांक के नियम की बात करते हैं। घातांक के कुल जो है कई प्रकार के नियम है, कम से कम 8 प्रकार के नियम यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो घातांक का जो पहला नियम है, नियम को इंग्लिश में बोलते हैं रूल बोलते हैं, ठीक है। तो पहला रूल हम लोग का क्या है, तो पहला नियम है कि गुणा करने की प्रक्रिया में समान आधार वाले पद या संख्या के घातों को जोड़ देते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर गुणा हो यानी गुणा करने की प्रक्रिया में समान आधार हो, ठीक है, समान आधार वाले पद हो या कोई संख्या हो, इसके घातों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो हमारा फार्मूला बनेगा कि a पर घाते m गुणे a पर घाते m। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि आधार समान है, a यहाँ पर भी है और a यहाँ पर है। इस कंडीशन में इसमें से a को a लिखेंगे और ये जो दोनों घात हैं घातों को जोड़ देंगे। तो m में n को जोड़ेंगे, ठीक है, तो m प्लस n, क्योंकि इसमें एक घात m है दूसरा घात n है, तो m प्लस n हो गया। यानी कि a पर घाते m गुणे a पर घाते m बराबर a पर घाते m प्लस n, ठीक है, ये हो गया। घात लिखने का तरीका भी ध्यान से, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं ध्यान से समझते रहे। कुछ बच्चे घात को सही से नहीं लिखते हैं, तो सबसे पहले घात लिखना भी सीखें। यहाँ से ध्यान से देख लो, जैसे 5 पर घाते 6 लिखना है तो कई बच्चे कई तरीके से, कोई बच्चा 5 पर घाते 6 ऐसे लिखता है, कोई बच्चा ऐसे कर देता है, ठीक है, कोई बच्चा ऐसे कर देता है ना, कोई बच्चा ऐसे कर देता है। तो अब इसमें जो सही होगा ये कौन सा नंबर होगा, चौथा नंबर सही होगा। बाकी देखो ये भी लिखने का तरीका गलत है, इसलिए बार बार पहले बता रहे हैं इसको, इस तरीके से नहीं लिखना है। ये तरीका भी क्या है, गलत है, देखने में छप्पन लगता है, ये तरीका भी क्या है, गलत है, और यह तरीका सही है। इसी प्रकार से घात को लिखना है, तो घात को लिखना जानना भी क्या है, बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए अब जो है नियम की तरफ प्रस्थान करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जो है गुणा करने की प्रक्रिया में समान आधार वाले पद या संख्या के घातों को जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ 4 पर घाते 5 है और गुणे 4 पर घाते 6 है, दोनों के जो आधार क्या है, बराबर है। जब आधार बराबर रहेंगे तो घातों को क्या करेंगे, इन दोनों में से सिर्फ एक ही संख्या लिखेंगे। 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर a को 4 लिख देंगे और इसके बाद इस पर 5 घात है, इस पर 6 घात है, तो 5 घात और 6 घात को जोड़ देंगे क्योंकि गुणा किया गया है, तो 5 प्लस 6। तो यहाँ लिखेंगे 4 पर घाते 5 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11, तो 4 पर घाते 11। इस तरह से यह पहला हो गया। दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि पहला घात प्लस हो, दूसरा घात क्या हो, माइनस हो, ऐसी भी कंडीशन आ सकती है। सभी कंडीशन के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब देखो 6 पर घाते 5 गुणे 6 पर घाते माइनस 10, तो गुणा करने की प्रक्रिया में घातों को जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ चूंकि समान आधार वाले घातों जोड़ेंगे, आधार यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, आधार क्या है, समान है, इसलिए इसमें से एक 6 को लिख देंगे। अब जोड़ेंगे तो 5 में क्या जोड़ेंगे, माइनस 10 है ना जी, 5 में क्या जोड़ेंगे, माइनस 10 जोड़ेंगे, तो लिखेंगे 5 प्लस, जोड़ने का मतलब किसका चिन्ह है, प्लस का, प्लस लगा देंगे, लेकिन ये माइनस पहले से ही दिया गया इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर माइनस 10, ठीक है, ध्यान रखिए। अब देखते हैं लोग, ठीक है, जैसे हम लोग देख रहे हैं तो 6 पर घाते 5 हो गया प्लस माइनस 10 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि गुणा करने की प्रक्रिया में घातों को जोड़ देते हैं। तो 5 में जो है माइनस 10 को जोड़ देंगे, जोड़ने का मतलब प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर 6 लिख देंगे। अब जो है हम 5 लिखेंगे। अब क्या करते हैं, यह प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 10। तो 5 माइनस 10, 5 में से 10 घटाना है, तो 5 से 10 घटेगा नहीं, तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और यहाँ पर 5 बढ़ा कि 10 बढ़ा, 10 बढ़ा तो माइनस बढ़ा तो माइनस बचेगा, माइनस बढ़ा तो माइनस बचेगा, ठीक है। यहाँ कम में से ज्यादा घटाएंगे तो माइनस में आएगा, माइनस में, तो 5 से 10 घटाएंगे तो माइनस 5 आएगा। यहाँ लिखेंगे 6 पर घाते माइनस 5। समझ में आया, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर जो है पहले माइनस है और फिर प्लस है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो गुणा करने की प्रक्रिया में समान आधार वाले पद या संख्या के घातों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 7 यहाँ पर भी आधार है और 7 यहाँ पर भी, दोनों आधार समान है, ठीक है, दोनों संख्या का। सबसे पहले इस दोनों में से एक को 7 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक को 7 यहाँ लिख देंगे। अब इसके बाद गुणा में घातों को जोड़ते हैं, तो -9 में क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। यहाँ पर लिखेंगे -9 और फिर क्या लिखेंगे, +6। अब देखो माइनस प्लस दिखाई देता है तो घटा देते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को। माइनस उड़ा तो प्लस उड़ा तो प्लस। 6 में से अगर 9 में से 6 घटाए 3 बचा, लेकिन माइनस उड़ा तो क्या हो जाएगा, -6 प्लस -9 प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा, -3। ये हो जाएगा 7 पर घाते -3। समझ में आया? आगे चलते हैं। अब जो है दोनों ही माइनस है ना, दोनों घात क्या है, माइनस, लेकिन यहाँ पर गुणा किया गया है। तो गुणा करने की प्रक्रिया में समान आधार वाले पद या संख्या के घातों को जोड़ देते हैं। तो 3 आधार यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर समान है, इसमें से एक को 3 लिखेंगे। ध्यान देंगे, एक को 3 लिख देंगे और इसके घात को -8 में -4 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो -8 लिख दिए और जोड़ने का मतलब प्लस का चिन्ह लगा देंगे, प्लस और फिर -4, ठीक है। तो अब 3 पर घाते -8 तो रहेगा ही। अब देखो यहाँ प्लस माइनस 4 हो गया, माइनस माइनस जुड़ जाता है, किंतु चिन्ह किसका होता है, माइनस का, प्लस का नहीं, माइनस का चिन्ह होता है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 3 लिख देंगे, -8 और -4 कितने हो जाएंगे, -12, कितने हो जाएंगे, 3 पर घाते -12 हो जाएंगे, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।